स्वागत है। आई नो मैं लाइव नहीं जा रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ये सारे कोड हम कोडर नहीं हैं, तो इसलिए एआई की हेल्प लेनी पड़ती है एक एक एल्गोरिदम बनाने के लिए। तो इसी चक्कर में तो थोड़ा सा वही टाइम लग रहा है, ये वाली चीज़ें बनाना करना, एल्गोरिदम चेक करना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसे सही करना। बट जल्दी ये वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो हमें बहुत सारे चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, क्रिप्टो में, सेक्टर्स में, इवन इंडिविजुअल जो हमारे कंपनीज होंगे उसके भी। तो उसका अच्छा टाइम क्या है, बुरा टाइम क्या है, क्यों लास्ट वीक पे हमारे क्या क्या मिस आउट हुए थे, क्योंकि और कुछ नहीं है, एल्गोरिदम्स है। और हमने ये वाली चीज़ ही प्रिडिक्ट करी थी कि मार्केट जो है ये वाले हाई के नीचे ही रहेगा। तो वो सही हुआ क्योंकि हमारा जो ओपनिंग वाला टाइम था वो इसी के आजू बाजू होना था, और ये था कि फ्राइडे तक कवर अप करेगा। तो फ्राइडे वॉज न मतलब समथिंग विच एकदम रॉन्ग गया। और ठीक है, यही चीज़ें हम्बल बनाता है मार्केट में कि हमेशा आप 100% एक्यूरेट रहो, वो ज़रूरी नहीं, बट अब तक फेयरली इट वाज गुड। ठीक है, स्पेशली मंडे ट्यूसडे काफ़ी लोगों को काफ़ी हेल्प मिला। तो अब देखते हैं मंडे को क्या है। तो मंडे को मैं आपको बताता हूँ, 2 तारीख, नक्षत्र। अब देखिए हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मघा नक्षत्र है। मैं मंडे का लिख देता हूँ, मघा केतु रूल्ड है। ओके। अब इसमें क्या और केतु जो है एनिमी में है तो उसकी पावर कम है। केतु करेक्शन लेके आता है तो हमें माइल्ड करेक्शन दिखेगा। ओके, ये तो सिर्फ मगा मगा का है, पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे सप्तमी सपोर्टिव है। मून जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहा है, डे को सपोर्ट कर रहा है, तो केतु को ये ओवर पार करने चाहिए। तो देर आर हायर चांसेस कि मार्केट जो है थोड़ा सा गैप अपिश खुले, और उसके बाद हम कहाँ गया, पाथ, सो गैप अप की तरफ खुले और ये ऊपर जाने लगे। आपके लिए मॉर्निंग 10:01 से 11:10 तक, ओके, अराउंड 9:55 10, ये एक अच्छा टाइम है। ओके, ये दूसरे कैलकुलेशन के हिसाब से था, पर जुपिटर का होरा जो है वो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, तो 11:10 तक चीज़ें खिंच सकती हैं पॉजिटिवली। ओके, यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्लो मूव भी देखने को मिलेगा, ज़रूरी नहीं हमें फास्ट मिले, पर पॉजिटिव टाइम है। और हमें लगभग इसके बाद 1:30 के बाद अगेन जुपिटर ट्रेड्स के लिए अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कौन से सेक्टर्स अच्छे रहेंगे? हमारे लिए अच्छा रहेगा ऑटो, इंफ्रा, पीएसयू, बैंक। और क्या अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए? एफएमसीजी में हम एफएमसीजी में वीकनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, अ, ये एक चीज़ रहेगा कि मार्केट पे डिप पे आप लॉन्ग जा सकते हैं, पर हाँ, मार्केट में मंडे है, डिके इतना नहीं होगा, बट स्टिल मार्केट बहुत समय के लिए म्यूटेड रह सकता है बीच में, आफ्टरनून में। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मॉर्निंग में अगर अच्छा ट्रेड मिलता है तो लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा किसी भी तरीके से।
तो मार्केट में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा सा सुबह ही देखिएगा 9:25 के आसपास से। ओके, ये है हमारा मंडे का व्यू। और बहुत कुछ उम्मीद मत करिएगा, ये हो सकता है कि इसी उसको क्रॉस करने पर अपनी जान लगा दे, तो वो टेक्निकल्स के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब आते हैं द नेक्स्ट डे, 3 तारीख को मंगलवार है। मंगलवार, ओके। यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कोई वेद गोचर किसका हो रहा है। केतु वीनस पर है, तो डेफिनेटली एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। हाँ, केतु वीनस पे करके बैठा हुआ है वेद, तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी लग्जरी स्टॉक्स वीक रहेंगे जब तक ये मूव आउट नहीं कर रहे। नेक्स्ट डे मून का मार्स पे वेद है, तो कहीं ना कहीं मार्स को सपोर्ट मिलेगा। और मार्स राहु का फ्रंटल वेड है, करेक्शन आ रहा है, ये एक्सट्रीमली बुलिश आ रहा है। न्यूट्रल हमारा पुल यानी वीनस। अब ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, केतु वीक है और फ्रंटल वेद कर रहा है वीनस को। ओके, तो वीनस और हमारा जो नक्षत्र है वो पुल फाल्गुनी है, जो वीनस रूल है। तो जहाँ ये एक्सट्रीमली बुलिश होना चाहिए था, सिर्फ वेद के कारण ये आपको मार्केट में कंफ्यूजन देगा, एक वॉलेटिलिटी रहेगी। हाँ, मार्केट कहीं पे भी बंद हो रहा है, देयर इज़ छोटे गैप अप से फ्लैट खुलने के चांस। ओके, तो मार्केट मॉर्निंग आवर में आपको अच्छा मूव दे सकता है टिल 11:10 जो पीछे है, और 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। ये एक चीज़ रहेगी, मैं इसके पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। ग्यारह दस तक, हाँ, यहाँ तक अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ना आप कॉशियस रहिएगा, टाइटर एसएल लेके चलिएगा। 3 है ना, 3 टाइटर एसएल लेके चलिएगा, क्योंकि अच्छा टाइम नहीं है, स्पेशली 2 बजे तक। और ये जो जोन आ रहा है 12:19 से 2:03 तक, ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। तो आपके पास कम ही वो मौके मिलेंगे। हो सकता है कुछ डोजी टाइप लॉन्ग विक डोजी आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखे ट्यूसडे के अंडर, अनटिल एंड अनलेस 2-3 के बाद हमें थोड़ा सा सही मोमेंटम मिल जाए। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, ट्यूसडे को वॉलेटिलिटी आपके एसएल्स जाने के चांसेस रहेंगे। और अगेन यहाँ पे एफएमसीजी हमें इशू करता हुआ दिखेगा। ओके, तो ट्रैप, अगर मैं इसको बोलूँ, ट्रैप प्रोन बुलिश रहेगा ट्यूसडे। ट्रैप प्रोन बुलिश। देखिए, जब ट्रेड लेंगे ना तो थोड़ा सा कॉशियसली लीजिएगा, क्योंकि ट्रेड और प्रिडिक्शन दो अलग चीज़ें होती हैं। अब वेनेसडे को देखिए, वेनेसडे हमें, ये आप ग्रह दोष से देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट का वेद हो रहा है। सो
केतु वीनस का तो फ्रंटल वेद है ही, वीनस मून का भी हो रहा है तो मून सपोर्टिव रहेगा। लेफ्ट राइट वेट कुछ नहीं है, ओके। वीनस पे मून का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। सूर्य नक्षत्र है 4 तारीख को, नवमी है, नवमी बेरिशनेस का साइन है। सन का वेद वैलिड है, मून का स्पर्श वैलिड है। अच्छा टाइम अगर मैं वैसे बोलूं कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बट सन का वेद कहीं ना कहीं ओवर पावर करेगा। सन की पोजीशन भी बहुत फेवरेबल है। तो इस वाले कंडीशन में क्या है, ऐसे कंडीशन में हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, साइडवेज टू बेरिश अगर मैं बोलूँ तो। सो मार्केट बेस्ड ऑन जो भी ये कंडीशन है वो आएगा। मार्केट इस दिन भी हल्का गैप अप खुलने का चांसेस है, और उसके बाद वो हमें फॉलो थ्रू नीचे दिख सकता है, पर कुछ खास मूव नहीं दिखेगा। बहुत म्यूटेड मार्केट ही मैं कहूँगा वेडनेसडे का भी। वेडनेसडे के लिए सबसे ख़राब जो टाइम है वो है 12:19 से 1:28। ये सैटर्न का है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मार्केट जो है ज़्यादा मूव करने के हालत में नहीं होगा, बहुत ही म्यूटेड चीज़ देखने को मिलेगी। और सेक्टर्स की बात करूँ तो ऑटो, आईटी, इंफ्रा सही रहेगा। स्पेकुलेटिव स्टॉक्स के लिए अच्छा टाइम नहीं रहेगा, तो स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स पे हिट मिल सकता है इस दिन। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, मिड स्मॉल कैप, इस पे इशू देखने को मिल सकते हैं वेडनेसडे के दिन। अब फिफ्थ थर्सडे है। अब थर्सडे जो है म, हस्ता नक्षत्र का है। हस्ता है ना, हाँ हस्ता है। हस्ता नक्षत्र, केतु सैटर्न मून पे वेट कर रहा है, मून की पूरी पावर चली जाएगी, मतलब डिलेड रिजल्ट। ओके, ये अच्छा है। व्यतिपटा जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो थर्सडेज को मार्केट हमें गैप डाउन खुलता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा नहीं होगा मार्केट, क्योंकि मून सैटर्न का वेद है और सैटर्न डिले का कारण होता है। तो हमें जो है कुछ भी स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। हमें हो सकता है थर्सडे को आप बेरिश साइड मूव बना सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, थर्सडेज को थोड़े शॉर्ट पोजीशंस बनाने का डे है। मैं थर्सडेज को एक नेगेटिव डे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए सैटर्न मून को ओवर पावर करेगा, केतु वीनस पे वेट कर रहा है, तो हमारे पॉजिटिव प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, योग हमारा अच्छा नहीं है, तिथि पे हमारा मार्स का फ्रंट वेद है, डे पे हमारे मार्स राहु का वेद है, तो इतने वेद जो है वो कुछ ज़्यादा ओवर पावर करेंगे। और थर्सडेज को मुझे एक मूव देखने को मिल रहा है जो डाउन साइड है,
मार्केट बहुत रिएक्टिव रहेगा, आपको स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन बाय करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपके एसएल काटते हुए भागे। आपको ये लगेगा, हो सकता है कि मार्केट बहुत अप आप बेरिश मूव बनाए और मार्केट अप जाए और अचानक गिरने लग जाए, तो ये भी हो सकता है। और देखो, थर्ड पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है। हमने फ्राइडे को सोचा था एकदम अप मूव जाएगा, मार्केट म्यूटेड रहा। बहुत स्ट्रांगनेस की उम्मीद नहीं थी, बट थोड़ा सा और पॉजिटिविटी की उम्मीदें थी। तो बुलिश जा सकता है, इसके लिए मैं बिल्कुल उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, पर अपना जो ट्रेड है थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। और सेक्टर्स की बात करूं तो कोई भी स्ट्रांग नहीं रहेगा। बैंक्स टूटेंगे, ठीक है, रियल एस्टेट टूटेगा, ये वाली चीज़ रहेगी। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे कहाँ तक है, यहाँ तक है। फ्राइडे को जब मार्केट गिरेगा, देखिए कितना गिरेगा ये मैं लेवल नहीं कह रहा कि 24,500 तक आएगा, वो टेक्निकली देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रहेगा। मार्केट जो है 6 तारीख, अब ये देखिए जब ऐसे वेद होते हैं ना, मार्स का फ्रंट वेद है, सन का लेफ्ट वेद है, दोनों वो हैं एकादशी स्टेबिलिटी का, वो प्रतीक है। कुछ भी टाइम अच्छा नहीं है वैसे। और राहु मून वेद है। अब राहु क्या है, पंप अप करेगा। अब राहु की एनर्जी से जो मिलेगा मिलेगा, जो मिलना है वो राहु की एनर्जी से मिलना है। और राहु की एनर्जी बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, ठीक है। वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिलेगी। सो फ्राइडे को, क्योंकि ना, हाँ गया, मून पे वेद है, हाँ मून पे राहु का वेद है। अब राहु का जब जब वेद होता है ना, तो मार्केट का गैप अप गैप डाउन कुछ भी प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा फुलिशनेस रहती है मेरे हिसाब से। दो मैं हल्का सा पॉजिटिव हूँ, पर ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे खुले और उसके बाद वो ऊपर चलना चालू हो, ठीक है। पर एक चीज़ है कि वी शेप रिकवरी देखो मार्केट दे सकता है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, बट वॉलेटिलिटी बहुत हाई देखने को मिलेगी। वेद के कारण हमें लग्जरी स्टॉक्स और एफएमसीजी इसमें इशू देखने को मिलेगा। स्ट्रांगनेस जो हमें देखने को मिल सकती है, ऑटो में देखने को मिल सकती है, इंफ्रा, पीएसयू, डिफेंस, ओके, ये हमें देखने को मिल सकती है। आइडियल टाइम अगर मिल रहा है फ्राइडे को, तो वो मिल रहा है हमें इसके आसपास, ओके, इसके आसपास मार्केट ज़्यादा बेटर कंडीशन पर है। इससे पहले जो है ना, मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी, तो कैसे भी जा सकता है। ये जो लाइन से एकदम इसके लिए नहीं है कि यहाँ तक जाएगा, ये वो है, ये तो सिर्फ एक रैंडमली ऐसे है कि ऐसा कुछ रिएक्ट कर सकता है। तो टेक्निकल्स के हिसाब से देखिए एंट्री एग्जिट लेंगे, हम सिर्फ टाइम बता सकते हैं कि कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम ख़राब है। तो ये वाली चीज़ है।
तो ऑल एंड ऑल मार्केट जो है चढ़कर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाली चीज़ है। सेकेंड हाफ फ्राइडे इज़ द मोस्ट या बेस्ट टाइम, क्योंकि मार्स का ट्रांजिट होने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्स लियो में जाने वाला है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। रिस्की डेज जो है ट्यूसडेज और थर्सडेज जो रहेंगे, क्योंकि मार्केट अलग तरीके से मूव करेंगे ट्यूसडे थर्सडेज को। वेडनेसडे न्यूट्रलिश है, ठीक है। ऑटो इंफ्रा जो है हमारे इसमें टोटली में ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। एफएमसीजी रियल एस्टेट थोड़े से वीक ही हैं, तो ये वाला है। अगर आप एफएनओ या वो करते हैं तो पहली बात रिस्की चीज़ रहती है, तो सोच समझ के ट्रेड करें, अपने एसएल्स छोटे लगाएं, ओवर ट्रेड ना करें। ये वीक ओवर ट्रेड का नहीं है। ओके, अगेन ये वाली चीज़ है कि अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे तो आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो प्लीज़ डोंट ओवर ट्रेड। टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा तो आपको अच्छे ट्रेड भी मिलेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। तो कंज़र्वेटिव साइड ही ट्रेड लीजिएगा अगर कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हैं, तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा, बाकी आप लोगों की इच्छा। सो हम थर्सडेज के आसपास उसके नेक्स्ट वीक का लेके आ जाएंगे, सो लोगों को वीकेंड पोजीशंस भी इजीली पता लग जाए। तो ये ऑल एंड ऑल रहेगा इस वीक का एनालिसिस। अब आपसे मुलाकात होगी जब हम कल, आई थिंक मैं बीच में 1-2 दिन मिस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, पर देखते हैं उसमें कैसे वीडियो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। देखते रहें एस्ट्रो निवेश। धन्यवाद।